हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे इस वीडियो सेशन के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। और कहने वाली बात यह है कि मैं मुज़फ़्फ़रपुर में रहता हूँ और मुज़फ़्फ़रपुर के स्टूडेंट्स में मैंने अपने पढ़ाने के दौरान महसूस किया है कि उनमें पोटेंशियल बहुत है। और ये जो पावर है, यह जो पोटेंशियल है, इसको अगर सही दिशा मिले तो काफ़ी कुछ यहाँ के विद्यार्थी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर कि अपनी प्रतिभा को वे विकसित कर सकें। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने संस्थान के माध्यम से यह काम क्यों न करूं। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है मिशन मुज़फ़्फ़रपुर। जैसा कि आपने देखा ही होगा स्क्रीन पर, तो मिशन मुज़फ़्फ़रपुर, और इसके माध्यम से स्टूडेंट्स अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो क्वालिटीज़ है, जो प्रतिभा उनमें छुपी है, उसको बाहर निकालने का उन्हें अवसर मिलेगा। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं टेकअप करूँगा। जैसे पहला है स्मार्ट इंग्लिश स्पीकिंग। तो इंग्लिश स्पीकिंग केवल सेंटेंस बोलने से नहीं होता है, बल्कि आप कितनी चुस्ती से उसे बोलते हैं और कितनी आधुनिकता आपकी भाषा में है, वह देखने की बात होती है। तो एक रहेगा जो नंबर 1 पे है, स्मार्ट इंग्लिश स्पीकिंग। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूँ कि उनके पास जो ज्ञान है उसमें और आगे उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। दूसरा है जनरल नॉलेज। और यहाँ मैंने देखा है कि स्कूल में जनरल नॉलेज ना के बराबर है। मैं अपने विद्यार्थियों से कितनी बार पूछता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जनरल नॉलेज के क्षेत्र में उनका ज्ञान अच्छा नहीं है, और ये सच्चाई है। तो मैंने सोचा कि जनरल नॉलेज को भी मैं टेकअप करूँ, उनके साथ डिस्कस करूँ, उन्हें बताऊँ। तो मैंने सोचा कि जनरल नॉलेज को भी मैं टेकअप करता हूँ, और इससे हमें समाज में, हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानने का अवसर उन्हें मिलेगा। और जो भी पर्सनालिटीज़ हैं दुनिया के, जो बराबर न्यूज़ में रहते हैं, उनके बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी। हमारा सिस्टम कैसे चलता है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। और तीसरा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी, जब पर्सन है तो पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें अपनी क्वालिटी डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। तो मैंने सोचा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि दुनिया आजकल बहुत बदल गई है और केवल आप अच्छे कपड़े पहन के काम नहीं चला सकते। तो इसीलिए पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि हमारी इंटरनल क्वालिटीज़ जो हैं, हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, उसको हमने कितना डेवलप किया है या हमें करना है। और बाहर से हमारा व्यवहार क्या होता है, जो दिखाई देता है बाहर से, वह हमारा एक्सटर्नल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप किसी पर अच्छा प्रभाव छोड़ पाते हैं। दूसरा है इसमें ड्रामेटिक्स। तो ड्रामेटिक्स, यहाँ पे ड्रामेटिक्स की बातें करना बड़ा अजीब लगता है, लोग अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। तो ड्रामेटिक्स भी एक क्षेत्र है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट के माध्यम से जब स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियाँ एक्टिंग करेंगे तो उसकी वीडियो शूटिंग करके मैं उसे अपने YouTube चैनल पे भी डाल सकता हूँ, और दुनिया देखेगी कि स्टूडेंट्स क्या क्या नहीं कर सकते। तो अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको बाहर लाना ज़रूरी है, और ड्रामेटिक्स के माध्यम से आप काफ़ी कुछ बाहर ला पाएंगे और आपको बड़ी खुशी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपनी क्वालिटीज़ को दिखा पाते हैं, उन्हें अंदर से बहुत संतोष मिलता है कि उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी पड़ी थी उसे बाहर निकलने का अवसर इसके माध्यम से मिला। ड्रामेटिक्स के बाद है ग्रुप डिस्कशन। और मैं यह क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन केवल कॉन्वर्सेशन नहीं होता है।
सीरियस कॉन्वर्सेशन जो होता है जिसमें फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स होते हैं और इस पे कभी कभी बहुत हॉट टॉक हो जाता है, तो यह भी ज़रूरी है क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आप कैसे मिजाज के व्यक्ति हैं, आपका नॉलेज लेवल क्या है, तो काफ़ी कुछ आप समझ पाते हैं। आप अपने आप को भी आंक पाते हैं कि आप औरों की तुलना में कितने पानी में हैं, तो इससे आपको क्वालिटेटिव डेवलपमेंट का अपना मौका मिलता है। तो इसीलिए ग्रुप डिस्कशन ज़रूरी है क्योंकि आजकल करियर में भी ग्रुप डिस्कशन सेशन में स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाता है, जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको बिठा दिया जाता है और उसके बाद कोई टॉपिक दे दिया जाता है और तब उस पर सबको अपने अपने पॉइंट्स देने पड़ते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन केवल चिल्लाने की बात नहीं होती है, बल्कि अपने पॉइंट्स को आप कितना फोर्सफुली रखते हैं जो एक्सेप्टेबल भी है, तो ग्रुप डिस्कशन में यह होता है। और उसके बाद है पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग जब आप अकेले में खड़े होते हैं, बात करते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आप 2-3 के बीच में भी अपनी बात कहते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप थोड़ा नर्वस फील करते हैं और यह नर्वसनेस जो हमारी पैर से निकलकर हमारे शरीर में चारों तरफ जो फैलता है और हमारे दिमाग तक आता है, हम नर्वस हो जाते हैं। तो इस नर्वसनेस को दूर करना ज़रूरी है। तो पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से सबके सामने आने का मौका मिलता है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। 2-3 पब्लिक स्पीकिंग सेशंस के बाद आप में कॉन्फिडेंस आता है और आपको महसूस होता है कि यस, यू कैन फेस द पीपल, आप लोगों को फेस कर सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग से आपको एक एक्सपोजर मिलता है और तब आप अपने को भी समझ पाते हैं कि आप किस तरह से दूसरों के सामने अपने को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन सपोर्ट। तो ऑनलाइन सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो ईमेल आईडी के माध्यम से आपको गाइड भी किया जा सकता है। कोई सवाल हो तो आप ईमेल आईडी या टेलीफोनिक टॉक से भी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं यह प्रारंभ करूं यहाँ मुजफ्फरपुर में, इसीलिए मैंने कहा कि इसका नाम रखते हैं मिशन मुजफ्फरपुर, क्योंकि एक मिशन लेकर हम चल रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप में बहुत एनर्जी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है ताकि आपको ये एहसास हो कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अब इसकी मेंबरशिप की बात रही तो मेंबरशिप दोस्तों मैं बताऊं, मेंबरशिप बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉमिनल कहें। मेंबरशिप के लिए आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा और इसका जो प्रोग्राम होगा हर संडे को होगा और वह समय रहेगा 11 बजे से 1 बजे तक। 2 घंटे का ये प्रोग्राम होगा और संडे को सब फ्री रहते हैं तो काफ़ी कुछ जानने का अवसर भी मिलेगा, तो आपको फ़ायदा इसका होगा। और इसकी फ़ी है केवल 100 रुपीज़, मतलब मंथली 100 रुपीज़। आज की तारीख में देखें तो 100 रुपीज़ का क्या वैल्यू है आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। आप निकलते हैं मार्केट में, खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर 100 रुपीज़ हम एक सही दिशा में लगाएं, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए लगाएं और बहुतों से दोस्ती भी होगी आपकी, आपको बहुतों को जानने समझने का अवसर भी मिलेगा और आपको भी लोग जान पाएंगे। तो 100 रुपीज़ मंथली इसका फ़ी लगेगा। और जो स्क्रीन आपने देखा है शुरू में, जो थंबनेल है उस पर एड्रेस भी दिया हुआ है, मैं ऐसे बता देता हूँ। मेरे सेंटर का नाम है वेव और ये स्मार्ट इंग्लिश सेंटर है, लेकिन यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होगा इसलिए। और यह नया टोला में है, नया टोला। इसका एड्रेस जो है वेव स्पीकर चौक नियर अजय गैस, नया टोला मुजफ्फरपुर। और फ़ोन नंबर इसमें दिया हुआ है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, 7677959397। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स का प्रोग्राम होगा ताकि स्टूडेंट्स को अपने को समझने का मौका मिले। और आप मार्क करेंगे कि ये फ़ी कुछ नहीं है,
लेकिन इसके माध्यम से क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ पाएंगे, सबों के लिए आसान होगा। तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो काफ़ी कुछ अपने को आप समझ भी पाएंगे, जान भी पाएंगे, और बहुतों के बीच में जब आप रहते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ है और क्या क्या कुछ आपको सीखना अपने करियर के इन्हेंसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सेशन में मैं आपको ये कहना चाहता था, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। और आप मुझसे मिल सकते हैं, एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं इस वीडियो सेशन को समाप्त करता हूँ और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।